Hello students, I hope you all are good with your family. In last videos we learned simple conversation with is, am, was, were, future actions and had, has and have. In last videos you learned have and has in present sentences and had past sentences. But today we will use have with future sentences. How? We use have with shall and will. बट क्वेश्चन ये बनता है क्यों और कब और इसको यूज करने से हमें क्या मिलेगा, हमारे मतलब सेंटेंसेस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा. हमें अब हैव को शैल और विल के साथ यूज करना है. इससे क्या होगा, जब किसी भी फ्यूचर के सेंटेंस में श्योरिटी हमको रखनी है, किसी भी सेंटेंस की श्योरिटी रखनी है, मुझे आज स्टेशन जाना पड़ेगा, जैसे मुझे आज स्टेशन जाना पड़ेगा, ये श्योरिटी इस चीज में मतलब मुझे निश्चित वो काम करना है, तो उसमें मुझे शैल या विल के साथ हैव को यूज करना पड़ेगा. आज हम ये पढ़ेंगे, तो हम इसको डिटेल में जानते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सिंपल कन्वर्सेशन विद शैल विल प्लस हैव टू. यहाँ मैं टू भी लगा देती हूँ, हैव टू. अब हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि विल किस वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं और शैल को किसके साथ यूज कर सकते हैं. तो विल को ही, शी, इट, यू, वी, दे, एनी नेम के साथ यूज कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें इसे इजी वे में कैसे याद करेंगे कि शैल के साथ सिर्फ आई और वी का यूज होता है, बाकी सब के साथ में विल का ही यूज होगा. आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, बट बाकी सभी के साथ हमें विल का यूज करना है. अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव टू. यहाँ मैंने हैव टू लगाया है, ठीक है, हैव टू, क्योंकि हैव के साथ टू लगेगा ही. जिस तरीके के इसके सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको हैव के साथ टू को लगाना ही पड़ेगा. ठीक है, मैंने प्लस यहाँ पे प्लेस नहीं थी तो मैंने एक एरो लगा के इनफिनाइट लिखा है. तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें कुछ भी आ सकता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कॉम्प्लीमेंट हो और भी किसी तरीके की बातें हो. ठीक है, इसमें कुछ भी यहाँ आ सकता है. ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या होगा, इसमें किस तरीके के सेंटेंस होंगे, आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको जयपुर जाना पड़ेगा, हमें स्टेशन जाना पड़ेगा, पड़ेगा. लाइक आपको इसकी आइडेंटिटी इसकी आप देख लीजिए कि पड़ेगा आ रहा है इसके सेंटेंस के लास्ट में, तो हमें इस तरीके के फॉर्मूले का यूज करना है. ठीक है, आप इसको जब प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपको सबसे इजी फॉर्मूला लगेगा, आपको यह कार्य करना पड़ेगा. ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या आ रहा है, आपको यह कार्य करना पड़ेगा. आपको मतलब यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. आपको शैल या विल क्या लगने का इसके साथ, विल. यू विल के बाद क्या लगने वाला है, हैव टू. ठीक है, अपना यहां तक का सेंटेंस कंप्लीट हो गया. फिर इसके बाद जो बचा हुआ है वो हमको सब लिखना है. तो यह कार्य करना पड़ेगा, करने को क्या बोलते हैं, डू. यह को क्या बोलते हैं, दिस वर्क. You will have to do this work. आपको यह कार्य करना पड़ेगा. हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी. हमें के लिए क्या लगेगा, वी के साथ काय का यूज होना है, विल का या शैल का. तो वी के साथ हमने यहाँ पे लिखा है शैल का यूज होगा. वी शैल हैव टू. सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न इंग्लिश. ठीक है, इजी सेंटेंसेस है कि आपको मैंने इसकी आइडेंटिटी बताई है कि इसका किस तरीके के सेंटेंस में हमको यूज करना है. जिस भी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ेगा आएगा, पढ़ेगी आएगा, पढ़ेंगे आएगा, उस तरीके की पढ़ाई वाला पढ़ेंगे नहीं, जो हम रेगुलर सेंटेंस में यूज करते हैं वो वाला पढ़ेंगे आएगा. तो वो चीज में आपको इस तरीके के सेंटेंस यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव टू प्लस इनफिनाइट. जो भी आपकी बातें होंगी वो उसमें आ सकती हैं. ठीक है, अब इनको मैं आपको नेगेटिव बनाना सिखाती हूँ.
तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा। अब इसमें तो हैव भी हमें वर्ब लग रहा है और शैल भी, विल भी, तो नॉट का यूज कहाँ होगा? तो मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इनके बाद आएगा नॉट, क्योंकि हमारे मेन तो क्या वर्ब है, यही वर्ब है। इसमें हमने हैव का यूज इसलिए किया है क्योंकि उसमें श्योरिटी हो जाए। प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उन्हें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। उन्हें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। उन्हें के लिए क्या का यूज करेंगे हम? दे के साथ विल नॉट हैव टू मांगने को क्या बोलते हैं? बैग सॉरी। क्या सेंटेंस हुआ इसका? सिर्फ इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। ठीक है, सब्जेक्ट उन्हें था तो दे विल नॉट हैव टू बैग सॉरी, उन्हें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। इस तरीके की सेंटेंस हमारा क्या बन जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। सेकेंड एग्जांपल हमारा, राम को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया ये। अब राम यही नेम है, नेम के साथ किसका यूज होगा? विल का, राम विल। अब क्या होगा? हैव, राम विल नॉट हैव टू वेट। जैसा सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सिर्फ इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए। आप यदि इसको सीख जाओगे कि मुझे कहाँ कौन सा वर्ब यूज करना है, कहाँ नॉट लगाना है, कहाँ मुझे इन्फिनाइट लगाना है, कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, आप इजीली इसको सीख जाएंगे। बट ये कब पॉसिबल है? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसको रेगुलर बोलने में लेकर आओगे, आप इसको घर में बोलोगे। फ्रंट में बार बार बोलती कि फ्रंट ऑफ मिरर खड़े हो और आप इस चीज की प्रैक्टिस करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैव आगे आएगा, शैल आगे आएगा कि विल आगे, क्या होगा? कंफ्यूज नहीं हुई है? मैं बताती हूँ कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारा जो फॉर्मूला था थोड़ा चेंज हुआ है। वही हमारा जो वर्ब थी शैल विल, आप सोचेंगे हैव भी वर्ब थी, बट अभी हैव हम सिर्फ यूज कर रहे हैं श्योरिटी के लिए। तो शैल और विल जो वर्ब है वो आगे आ जाएगी, हमारा सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, प्लस हैव टू प्लस इनफाइनाइटिव प्लस क्वेश्चन मार्क, एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे? अब क्या मेरी बहन को वहां जाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या उसे मेहनत करनी पड़ेगी? क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम कैसे करेंगे? बाय फॉर्मूला इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मेरी बहन हमारा सब्जेक्ट है, मेरी बहन के लिए क्या लगेगा? माय, मेरी माय सिस्टर की बात हो रही है तो क्या लगेगा? माय, सॉरी, विल माय सिस्टर हैव टू go to there? Question mark. Will my sister have to go to there? क्या मेरी सिस्टर को वहां जाना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उसे मेहनत करनी पड़ेगी? तो क्या होगा इसका? उसे के लिए क्या लगेगा? यह गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, ही और शी में से दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो क्या उसे मेहनत करनी पड़ेगी? Will
he have to, करने को बोलते हैं do hard work, क्वेश्चन मार्क, क्या उसे मेहनत करनी पड़ेगी, will he have to do hard work। ठीक है, इस तरीके से हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सीख लिए हैं। सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसके, शैल और विल के साथ हैव टू का यूज करना। अब एक और बात, ये वो इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन की सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ मैं आपको, जो आप रेगुलर लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो आप इनका जब यूज करोगे, इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे। यदि आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी करना है, आपको सीखना है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको सारे सेंटेंस का एक फॉर्मूला बताती हूँ, वैसे ही इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना है, उसका भी एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते, इसलिए इनको रटना नहीं, इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।